नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान के बाद मतगणना जारी है, जिसमें ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों मामूली अंतर से एक दूसरे के आगे पीछे हैं। वहीं ट्रंप और बाइडेन ने अपनी अपनी जीत के दावे भी कर दिए हैं, लेकिन ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मतदान और मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए पूरी प्रक्रिया को कोर्ट तक ले जाने की बात कही है, जिसके जवाब में बाइडेन ने भी अपने लीगल टीम को तैयार रहने को कहा है। इससे ये आशंका बढ़ गई है कि अगर कांटे का मुकाबला रहा तो ये मामला अदालत में जाएगा और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने में महीने भर से ज्यादा का समय लग सकता है। साल 2000 में ऐसा हुआ भी था। तब रिपब्लिकन प्रत्याशी जॉर्ज बुश और डेमोक्रेट उम्मीदवार अल गौर के बीच फासला इतना कम था कि फ्लोरिडा के वोटों की दोबारा मतगणना को लेकर विवाद छिड़ गया और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। ट्रंप ने साल 2016 के चुनाव के वक्त भी ऐसा ही किया था। उन्होंने एक बार फिर मेल इन वोटिंग यानी पोस्टल बैलेट पर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका में मतदाताओं की संख्या 23.9 करोड़ है। कोरोना काल में ऐतिहासिक तौर पर 9 करोड़ 10 लाख लोग पहले ही वोट कर चुके हैं, जो करीब 38% है। अभी के रुझानों में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला कांटे का चल रहा है। ऐसे में ये भी अंदेशा है कि अंत में मुकाबला टाई हो सकता है, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियां कुछ राज्यों में लीड कर रही हैं। अगर इलेक्टोरल वोट 269 पर जाकर रुकते हैं तो फिर हर किसी की नजरें अमेरिकी सीनेट पर टिकी रहेंगी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले उपराष्ट्रपति पद का चुनाव करेगा, फिर वोटिंग के जरिए पूरी सीनेट अंत में राष्ट्रपति को चुनेगी। लेकिन इस प्रक्रिया में वक्त लग सकता है और पूरे नतीजे आने में दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। बता दें कि अमेरिका में लोगों की वोटिंग के बाद जो इलेक्टर्स चुने जाते हैं वही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। 14 दिसंबर को अमेरिकी सीनेट में वोटिंग होगी, जहां 538 इलेक्टर्स नए राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। इनमें बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।